आज प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 9th का, जो कि आपको पता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर चल रहा था। और उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है रियल लॉ ऑफ मोशन। रियल लॉ ऑफ मोशन जो होता है, आप सोचेंगे सर रियल लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ तो सुना था, लेकिन रियल लॉ क्या होता है? भाई देख, रियल लॉ जो होता है ना, F बराबर ma जो होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ही रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, तो आज प्यारे बच्चों टाइम में जाया करते हुए आप लोगों का कम टाइम में बढ़िया ज्ञान, ठीक है, पेन पेपर कॉपी लेकर रेडी हो जाए और लिखे सबसे पहला हेडिंग रियल लॉ ऑफ मोशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या लिखेंगे? रियल लॉ ऑफ मोशन। रियल लॉ ऑफ मोशन इनडायरेक्टली समझिए, F बराबर जो ma होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वही है रियल लॉ ऑफ मोशन। रियल लॉ ऑफ मोशन का मतलब कुछ नया नहीं है। रियल लॉ ऑफ मोशन एक ऐसा लॉ ऑफ मोशन है जो फर्स्ट और थर्ड लॉ को डिराइव कर देता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड, इसके आंसर में आप लिख सकते हो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। रियल लॉ ऑफ मोशन, प्यारे बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज याद रखना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज with the help of second law of motion we can derive the first and third law। यहां पे लिख सकते हैं second law of motion is also the real law of motion because we can derive first and third law of motion, from second law of motion, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये चीज तो बिल्कुल याद रखिएगा कि रियल लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। सेकंड लॉ F बराबर ma जो होता है मैथमेटिकल फॉर्म, यही जो होता है हमारा रियल लॉ ऑफ मोशन का, क्योंकि हम इसकी हेल्प से फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को डिराइव कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वाई इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन, एक्चुअल लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ अपने आप में एक लॉ तो है ही, और बाकी फर्स्ट और थर्ड को भी ले रहा है, तो मतलब ये तीनों को मिला ले रहा है। इसका मतलब तीनों लॉ को अपने आप में समाहित किया हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं रियल लॉ ऑफ मोशन। भाई ये एकदम बिल्कुल ट्रू, एकदम एक्चुअल लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, इसको आप अच्छे से प्यारे बच्चे नोट कर लें आप लोग पहले। ओके, नोट कर लीजिए। ओके प्यारे बच्चों, ये तो आपका नोट हो गया होगा। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ये जो रियल लॉ ऑफ मोशन है इसको हम डिराइव करते हैं। मान लीजिए जैसे अगर हम पहला पॉइंट लिखें, आपसे पूछ दिया जाए कि भाई फर्स्ट लॉ को आप डिराइव करिए सेकंड लॉ से, तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हेडिंग डालेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ। अब देखो सेकेंड लॉ होता क्या है? F बराबर ma ही होता है, तो हमें सीधे पता है सिंस, देखो फोर्स बराबर होता है m इंटू ए। m ऐसे रखो, a को क्या लिख सकते हो? v माइनस यू बाई टी। प्यारे बच्चों v u के बारे में बताने की जरूरत नहीं, v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन इसमें एक कहानी थी। फर्स्ट लॉ में यह था कि भाई अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन रहेगी, जब तक उसमें बाहर से कोई फोर्स न लगाया जाए। इसके हिसाब से F इक्वल 0, अगर F बराबर 0 कर देगा, फोर्स को 0 करते हैं, जिसका मतलब क्या है कि उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। देखिए इफ F बराबर 0, देन यहां पर हम क्या कर सकते हैं? ये जो F की वैल्यू है, यहाँ पे 0 बराबर कितना आ जाएगा? mv माइनस यू बाई टी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये p 0 हो जाएगा, m 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? v माइनस यू बराबर 0। यहां से क्या प्रूफ होगा? v बराबर कितना आ जाएगा? u। v बराबर कितना आया? u। अब ध्यान देखिएगा, जब v माइनस यू बराबर 0, v बराबर क्या आ गया? u आ गया। इसका मतलब समझिए कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। मतलब ये है कि अगर एक बंदा जो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, कुछ समय बाद 10, 20, 50 घंटे बाद या 10-5 सेकंड बाद भी उसकी स्पीड वही है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स 0 था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है ना भाई, इफ बॉडी बी इन रेस्ट इट विल बी रेस्ट, इट विल मोशन इन स्टेट अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक फोर्स नहीं लगाओगे पोजीशन में चेंज नहीं होगा। पोजीशन दो चीज होती है, या तो रेस्ट होती है या तो यूनिफॉर्म मोशन स्टेट होती है।
तो बॉडी में यहाँ इनिशियल फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी आपस में बराबर है, क्योंकि फोर्स यहाँ पे क्या है, जीरो है। ये इनडायरेक्टली किस स्टेटमेंट को शो कर रहा है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को सिग्निफाई करता है। तो यहाँ से ये पता चल गया फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ लिख सकते हो दिस प्रूव्स द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ तक प्यारे बच्चों पहले आप नोट कर लीजिए अच्छे से, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कंक्लूजन स्टेटमेंट बता देते हैं, इसको आप नोट करिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए क्योंकि सिंस v बराबर यू है, यहाँ लिखेंगे इट शोज दैट, ये शो करता है, प्रदर्शित करता है, इट शोज दैट फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, विच वेरीफाई द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, पहले कुछ ये चीज आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भाई फाइनल वेलोसिटी का फोर्स जीरो है, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, मतलब पोजीशन जो रेस्ट मोशन का जो पोजीशन स्टेट था, मतलब कि यू स्पीड से जा रहा था, वो भी स्पीड हो गया, लेकिन उसके हिसाब से दोनों आपस में बराबर थे, मतलब फोर्स के जीरो होने पर पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता। यही स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का होता है, इसलिए हमने बराबर एमए को सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके फर्स्ट लॉ डिराइव कर लिए। इसका मतलब ये रियल लॉ ऑफ मोशन है, कौन, सेकंड लॉ। ठीक है ना, ये नोट कर ले प्यारे बच्चों यहां तक। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड लॉ को डिराइव करना है सेकंड लॉ, पहले इसमें ये बताइए सेकंड लॉ थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट, मतलब वहां पे दो फोर्स बराबर होते हैं, दो डिफरेंट बॉडी इफेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है, उनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है दैट इज कंजर्व, मतलब सम ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट, P1 प्लस P2 दैट इज व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है, P1 प्लस P2 बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसका रेट ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज लेने का मतलब होता है डेल्टा P1 डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T1 T प्लस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T। कांस्टेंट का जो होता है रेट जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता। डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T जो होता है फर्स्ट लॉ ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है फोर्स होता है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, F1 इक्वल्स F1 प्लस ये F2, ये F1 हो जाएगा, F2 बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। दिस सिग्निफाई F1 इक्वल्स टू माइनस F2। ठीक है, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये शो करता है कि जो बॉडी की फोर्सेस लगते हैं वो क्या करते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड होते हैं, उनके माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि वे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, और कहाँ लगते हैं, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, टू एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। ओके प्यारे बच्चों, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, थैंक यू, लव यू ऑल।